संत श्री नाभादास जी द्वारा विरचित श्री भक्तमाल ग्रंथ, उस पर कथा करते हुए ये 140 से ऊपर सत्र हो चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से हरिवल्लभ भक्त, ऐसे भक्त जो भगवान को प्रिय हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनकी कथा का, उनके चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, उनके गुणों का चिंतन कर रहे हैं। ऐसे ही एक भक्त श्री सुग्रीव जी, उनकी कथा का हमने श्रवण किया। सुग्रीव जी के बारे में मैंने जो भी कहा वो थोड़ा आलोचनात्मक था। इतना अवश्य कह देना चाहूँगा कि श्री सुग्रीव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने अपने पूरे राज्य के साथ, पूरी सेना के साथ, अपने पूरे बल के साथ भगवान श्री राम के साथ रावण के साथ युद्ध करने में, लंका के युद्ध में पूर्ण सहयोग दिया। मैंने जो भी आलोचना रखी होगी वो श्री सुग्रीव जी की आलोचना नहीं थी। आलोचनात्मक दृष्टि कौन आपके समक्ष रखने का यही आशय था कि हम अपने दुर्गुणों को देख सकें, हम अपने अंतर में बैठे हुए संशयों को पहचान सकें, हम बार बार भगवान से आश्वासन ना मांगें। भगवान ने बहुत बार आश्वासन दिए हैं, गुरुओं ने बहुत बार हमें आश्वासन दिए हैं, देवताओं ने, अवतारों ने बारंबार आकर हमें आश्वासन दिए हैं, लेकिन फिर भी हम आश्वस्त होते ही नहीं। अब भी आश्वासन ढूंढते रहते हैं। क्या ऐसा करने से ऐसा ही होगा? क्या यही मार्ग उचित है? संशय है मन में। उन संशयों को हम अपने मन में से निकाल दें सदा सर्वदा के लिए। इसीलिए सुग्रीव जी के जो चरित्र था आपके समक्ष, वो आलोचनात्मक दृष्टि से रखा गया। महामना सुग्रीव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। क्यों हैं, किस प्रकार से हैं, उसके लिए मैं आपके सामने अध्यात्म रामायण का कुछ श्लोक रखता हूं। वो किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं। छोटी सी ये उनकी प्रार्थना है जो आपके सामने रखूंगा, और इस प्रार्थना से आप समझ जाएंगे कि सुग्रीव जी के मन में भगवान के लिए अनन्य भक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं। और ऐसे ही तो उनको भगवान के प्रिय भक्तों में स्थान नहीं मिल गया। प्रभो, मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। मेरे चित्त की वृत्ति आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा लगी रहे। आपके चरण कमलों से हटकर मेरी वृत्ति कहीं और ना जाए। मेरी वाणी सदा आपके नाम का संकीर्तन करती रहे और लीला का गान करती रहे। हाथ भक्तों की सेवा में लगे रहें और मेरा शरीर सदा आपका अंग संग करता रहे। मैं आपके सदा अंग संग रहूं, सशरीर अंग संग रहूं। नेत्र से आपकी मूर्ति देखूं, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करता रहूं। नेत्रों से अगर कुछ देखूं तो क्या आपके विग्रह को देखूं या आपके भक्तों को या गुरुजनों का दर्शन करूं, और कुछ ना देखूं। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। पैर आपके मंदिरों की तरफ लेके जाएं और कान आपकी कथा का श्रवण करें। हे गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। अध्यात्म रामायण में ये प्रार्थना श्री सुग्रीव जी भगवान श्री राम से स्वयं करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं अपने लिए श्री सुग्रीव जी? कुछ नहीं मांग रहे अपने लिए। अगर कोई सोचे कि स्वार्थवश उन्होंने कुछ मांगा, क्या वो किसी प्रकार के अर्थार्थी भक्त हैं?
भगवान ने गीता में भी कहा, चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतिनो अर्जुन। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, और उनमें ज्ञानी भी हैं, अर्थी भी हैं, जिज्ञासु भी हैं, और जो आर्थ हैं वो भी हैं। तो यहां पर क्या भगवान से प्रार्थना सुग्रीव जी दुखी होके कर रहे हैं? नहीं। किसी प्रकार की अर्थ की, मान प्रतिष्ठा, बड़ाई, पद प्रतिष्ठा की उनको यहां पर याचना करते हुए हम पा रहे हैं? नहीं। तो ना दुख निवृत्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ना किसी प्रकार की अर्थ प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ना किसी प्रकार की जिज्ञासा है उनके पास। अभी इस वक्त कोई जिज्ञासा नहीं रख रहे भगवान के सामने। तो फिर कौन सी कैटेगरी के, कौन सी श्रेणी के ये भक्त हुए? क्यों भज रहे हैं भगवान को? ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं। और ज्ञानी भक्त जब भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान से भगवान को ही मांगता है। भगवान से भगवान को मांगने का क्या अर्थ? भगवान से भगवान को मांगने का क्या अर्थ? जब भगवान समक्ष हैं तो भगवान प्राप्त ही हैं, तो भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान से भगवान को कैसे मांगेंगे? क्या यही मांगेंगे कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिस किसी को भी हम अपना समझते हैं, जिसको हम अपनी जीवात्मा का या अपना आप समझते हैं, उनमें क्या क्या है? अपनी इंद्रियां हैं, शरीर है, इंद्रियां हैं। 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। अपना मन है, बुद्धि है, बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। चित्त, जानते नहीं समझते, लेकिन चित्त तो है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। ये जो जानने की शक्ति है हमारी, ये जो किसी बात को धारण करने की शक्ति है, वही हमारा चित्त है। और जो कहता है मैं जानता हूं, वो है हमारा अहंकार। सुग्रीव जी ने इस प्रार्थना में अपने इन सब अवयवों को, अपने सब इन कंपोनेंट्स को, जिसको कि हम मैं मान लेते हैं, अज्ञानतावश इसे मैं मानते हैं, इसमें ज्ञान की कोई बात नहीं। अज्ञानतावश प्रकृति के जिन जिन विकारों को हम मैं मान लेते हैं, उन सबको सुग्रीव जी ने भगवत सेवा में अर्पित कर दिया। देखिए, मैं आपको यह बता रहा हूं कि सुग्रीव ज्ञानी भक्त क्यों हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए गए। कौन कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त तो सुग्रीव जी हैं नहीं, सुग्रीव जी को सब प्राप्त है, ये सब हो चुका है। ये तब की बात है जब भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, और सब वानर वहां पर जाते हैं, जितने भी अंतरंग मित्र हैं, वानर मित्र हैं या असुर मित्र हैं, वो भगवान के साथ अयोध्या जी जाते हैं। वहां पर सुग्रीव जी ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस वक्त वो दुखी नहीं है। सुग्रीव जी को अपना राज्य प्राप्त है, अपनी पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त है, उनके पास भौतिक दृष्टि से कोई अभी किसी प्रकार का कमी नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का अभाव नहीं है। तो ना उनके पास किसी प्रकार की आर्त प्रार्थना है कि मेरे किसी कष्ट को दूर कर दो, ना उनके पास किसी अर्थ की प्राप्ति की भावना है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए जो प्राप्त नहीं है, ना ही उनके पास कोई जिज्ञासा है। भगवान स्वयं विराजमान है, तो उस समय क्या जिज्ञासा हो सकती है व्यक्ति को? तो ना कोई जिज्ञासा है। तो सुग्रीव ज्ञानी कोटि के भक्त हैं, और ज्ञानी कोटि के भक्त क्या कर रहे हैं यहां पर इस प्रार्थना में? ज्ञानी कोटि के भक्त महामना सुग्रीव जी अपने आप को निवेदन कर रहे हैं। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है श्रीमद् भागवत में। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति मानस में भी आती है। भक्तिमती शबरी जी की जब चर्चा होगी तो नवधा भक्ति की चर्चा करेंगे वहां पर हम, जैसा कि मानस में तुलसीदास जी ने बताया। लेकिन श्रीमद् भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति का हमें उल्लेख मिलता है, चर्चा मिलती है। आत्मनिवेदनम, एक भक्ति का स्वरूप आत्मनिवेदन बताया गया। यहां जो सुग्रीव जी कर रहे हैं वो आत्मनिवेदन कर रहे हैं, और आत्मनिवेदन वही कर सकता है जो ज्ञानी भक्त है। अज्ञानी भक्त आत्मनिवेदन नहीं कर सकता।
जिसे आत्मा का और अनात्मा का ही ज्ञान नहीं, जिसे आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं, वो आत्मनिवेदन कैसे करेगा? निवेदन करते हैं हम किसी किसी के लिए भी, किसी के भी हेतु, किसी भी कारण। निवेदन मतलब प्रार्थना। प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो क्यों करते हैं? हमें पता है, हे भगवान, हमें क्या पता है? हे भगवान हमें धन दे दो। क्यों? क्योंकि हमें धन का पता है, तो धन का निवेदन करेंगे। क्यों? धन का क्यों पता है? हाँ, ये हमें लगता है कि धन होगा तो जीवन सुख में बीतेगा, ऐसी हमारी भावना रहती है। ऐसा अज्ञान के चलते अपने अंतरतम में अभाव को महसूस करते हुए, अभाव का अनुभव करते हुए हम सोचते हैं कि भौतिक जगत की कुछ वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी तो अभाव खत्म हो जाएगा। अभाव खत्म होगा तो क्या होगा? हम सुखी हो जाएंगे। और भौतिक जगत की वस्तुओं का अभाव को खत्म करने का, समाप्त करने का क्या हम साधन समझते हैं? धन। धन होगा तो क्या होगा? भौतिक जगत की वस्तुओं का अभाव समाप्त हो जाएगा। भौतिक जगत की वस्तुओं का अभाव समाप्त होने से हमें लगता है कि हमारा अंतर का जो अभाव है वो भी समाप्त हो जाएगा। और जब हम अभावग्रस्त नहीं होंगे तो क्या होगा? हम सुखी होंगे। ये हमारी क्या रहती है? प्लानिंग। ज्ञान के चलते है ये पूरी प्लानिंग। ये जो पूरी हमारी दौड़ है जीवन की, अर्थ को लेकर जो दौड़ हम करते हैं, किस लिए? अपने अभाव की आपूर्ति के लिए। ये अज्ञान के चलते ही है। शास्त्र कहते हैं, गुरुजनों ने कहा है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं आपके सामने आज, लेकिन उस अभाव को हम महसूस करते हैं, उस अभाव का अनुभव करते हैं, तो ही तो हम धन के लिए याचना करते हैं। हे प्रभु हमें पुत्र दे दो, पुत्री दे दो। क्यों? संतान का अभाव लगता है हमें। संतान का अभाव लगेगा तो कहेंगे पुत्र पुत्री दे दो। ऐसे ही अगर किसी का विवाह नहीं हुआ तो पति दे दो, पत्नी दे दो। जिस चीज का हमें अभाव लगेगा उसका निवेदन करेंगे हम उसका निवेदन करेंगे। तो या तो अभाव लगेगा या मालूम होगा कि हाँ, इसको मिलने से हमें थोड़ा सुख प्राप्त होगा। ज्ञानी भक्त को किसी प्रकार का अभाव नहीं है, क्योंकि अज्ञान में ही अभाव होता है, ज्ञान में अभाव नहीं होता। ये भी शास्त्र का सिद्धांत है, गुरुजनों से हमने सुन रखा है और उनकी कृपा से अपना भी जो थोड़ा बहुत अनुभव है यही है। क्या? कि अभाव जो है वो अज्ञान का परिणाम है और ज्ञान में अभाव नहीं होता। श्री सुग्रीव जी ज्ञानी भक्त हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अभी जिस वक्त ये प्रार्थना की जा रही है श्री सुग्रीव जी के द्वारा अध्यात्म रामायण में, वो किसी भी प्रकार का अभाव अनुभव नहीं कर रहे, ज्ञानी भक्त हैं। तो जो ज्ञानी भक्त है उसको किसका ज्ञान है? किसका ज्ञान तो हमें भी बहुत है जी। हाँ, हम भी बहुत ये गीता पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो यूनिवर्सिटी जाके पढ़े हैं। किसका ज्ञान? नहीं, भाषा का ज्ञान, इसका ज्ञान, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, भांति भांति के ज्ञान है। सितार बजाना जानते हैं, हारमोनियम बजाना जानते हैं, गाना जानते हैं, सुरताल जानते हैं, किसी प्रकार का नृत्य उस ज्ञान की बात नहीं हो रही यहाँ पर। किस ज्ञान की बात हो रही है? आत्मज्ञान की बात हो रही है। तो जो आत्मज्ञानी भक्त है, जो आत्मज्ञानी भक्त है, वही नवधा भक्ति में से जो एक प्रकार की भक्ति बताई गई, आत्मनिवेदनम, वो कर सकता है। क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान है, वो आत्म और अनात्म को समझता है। वो समझता है कि वो क्या है और वो क्या नहीं है। एक ज्ञानी भक्त ये समझता है कि अज्ञान के चलते ही वो जो नहीं है उसको अपना आप समझता है। इसलिए अज्ञान का जितना भी, माया का जितना भी पसारा है, जिसको कि हम माया के चलते आत्म, अपना आप समझ लेते हैं। आत्म और अनात्म में क्या अंतर है थोड़ा सा आपको बता दूं। आत्म मतलब जिसको हम अपना समझें, अनात्म मतलब जिसको हम अपना नहीं समझते। सीधी सी बात यह है। आत्म भाव किसमें है? शरीर में हमारा आत्म भाव है। लगता है कि ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है। आत्म बुद्धि, शरीर में आत्म बुद्धि है। इसी प्रकार शरीर के अनंतर भी हाँ, अपने और
जितने रिश्ते संबंध नाते हैं उनमें भी आत्मबुद्धि हो जाती है, द्रव्यों में आत्मबुद्धि हो जाती है, धन में, घर में, अपने गाड़ी में, जिस जिस भी, और हमारी जितनी भी मटेरियल पोजेशंस हैं, भौतिक सामग्री है, उनमें भी आत्मबुद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ज्ञानी भक्त उन सब से तो छूट जाता है, फंसता कहाँ है ज्ञानी भक्त? अगर कहीं फंसे ज्ञानी भक्त तो कहाँ फंसता है? अपने शरीर, मन, इंद्रियों और बुद्धि में। इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। शरीर के संबंध छोड़े जा सकते हैं, मन से भी जहां संबंध जोड़े हुए होते हैं वो भी छोड़े जा सकते हैं, अर्जित किया हुआ धन भी छोड़ा जा सकता है। ये सब प्रकार का त्याग, इन सबसे वैराग्य, बहुत ऊंची स्थिति है ये भी, लेकिन ये संभव है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट जो वैराग्य है वो है अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने अहम से। अपने मन, इंद्रियां, शरीर है, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इन सब का अगर हम वैराग्य बुद्धि बना लें, इनसे हम वैराग्य प्राप्त कर लें तो फिर बात बन सकती है, फिर हम भक्त बन सकते हैं। क्योंकि जब तक इनमें फंसे रहेंगे तब तक भगवान से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं सकते। तो जब तक भगवान से पूर्ण रूप से जुड़े नहीं तब तक हम भक्त नहीं, तब तक हम विभक्त हैं। विभक्त, छूटे हुए हैं, जुड़े नहीं हुए, अलग हो रखे हैं। और हमें किसने विभक्त कर रखा है? हमारी जो आत्म बुद्धि है, ये पूरी लिस्ट जो है, अपने शरीर में आत्म बुद्धि, अपने मन में आत्म बुद्धि, अपनी बुद्धिमत्ता में, अपने अहम में, अपने चित्त में आत्म बुद्धि जो बना रखी है हमने, उसने क्या कर रखा है? हमें भगवान से अलग कर रखा है, भगवान से विभक्त कर रखा है। सुग्रीव सरीखे ज्ञानी भक्त जानते हैं कि ये सब माया का पसारा जो छूटे नहीं छूटता, इसको क्या करें? भगवान को निवेदन कर दें, आत्मनिवेदनम। तो निवेदन कर दिया। कैसे निवेदन किया? अच्छा, मन परेशान करता है, मन से आपका चिंतन करें। कान परेशान कर रहे हैं, कहीं कहीं लेके भाग जाते हैं आपको, मन करता है कुछ कुछ सुनने का, कुछ कुछ देखने का, सबको निवेदन कर दिया। कहाँ? प्रभु के चरणों में। पैर जाना चाहते हैं कहीं तो कहीं आपके मंदिर में ही जाएं। आंख दृश्य देखना चाहते हैं तो कहते हैं कि बस आपका ही हम दर्शन करें, भगवान आपके ही विग्रह का, आपके भक्तों का और गुरुजनों का दर्शन करें, और किसी का दर्शन ना हो। तो महामना सुग्रीव जी ने यहाँ पर एक ज्ञानी भक्त किस प्रकार आत्मनिवेदन करता है उसकी हमें इस प्रार्थना में भली भांति से उसका हमें परिचय दे दिया, पूरी इंट्रोडक्शन हमें दे दी। तो सुग्रीव ऐसे भक्त हैं जिनको कुछ नहीं, ज्ञानी हैं, कुछ नहीं चाहिए, और जो कुछ उनको लगता है कि भगवान की भक्ति में बाधक हो सकते हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं जो आपके समक्ष मैंने रखी। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें क्या कि आप हमारे जीवन का एक एक क्षण अपनी सेवा में ही लगाएं, और कहीं ना जाए मन कहीं और ना जाए, और एक क्षण ना जाए। मन, क्षण और कण, वैष्णवाचार्य अपने भाषा में, साधुशाही की भाषा में, वैष्णव संत यही कहते हैं कि वैष्णव, सच्चा वैष्णव वही है जो मन को, कण को और क्षण को व्यर्थ ना जाने दे। मन को, कण को और क्षण को व्यर्थ ना जाने दे। मन यानी कि हमारा ध्यान कहाँ हो? सदा सर्वदा भगवान की तरफ हो। तो मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहे, भगवत सेवा में लगा रहे। इसी प्रकार क्षण, एक एक क्षण, एक एक सेकंड कहाँ लगा रहे? भगवत सेवा में। एक एक कण, कण का अर्थ जो भी हमारे पास सामग्री हो, किसी भी प्रकार की सामग्री हो, एक एक कण भगवत सेवा में लगना चाहिए। एक एक कण, हर प्रकार, एक एक क्षण, और पूर्ण रूप से अपना मन जिसका भगवान को समर्पित है, जिसका अपने इष्ट देव में समर्पित है,
वो ही सच्चा वैष्णव है। और वैष्णव उन्हें और कोई परिभाषा दी नहीं। मन, कण और क्षण, हम ऐसा प्रण लें कि हमारे जीवन में भी एक एक क्षण हर प्रकार का कण, कण ये नहीं कि किसी द्रव्य का ही हो सकता है, अपने में हमारे में अगर किसी प्रकार का कोई ज्ञान है, कोई कला है, तो उसको भी अर्पित कर सकते हैं भगवान को। किसी प्रकार का द्रव्य, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट को ही कण ना समझे, यहाँ पर किसी प्रकार का ज्ञान है, किसी प्रकार की कोई विद्या है, किसी प्रकार की कोई कला है, तो वो भी हम भगवान को अर्पित करें पूर्ण रूप से। और बिना मन दिए तो बात होगी नहीं, और क्षण क्षण भगवान के चिंतन में निकले, भगवान की सेवा में निकले। भक्ति का बस यही सार है और कुछ नहीं। तो सुग्रीव जी ने यहाँ पर ऐसी प्रार्थना कर दी जो हमारे सबके लिए एक आइडियल है। आइडियल, उस आइडियल को हम अपने जीवन में चलिए प्रयास तो करें, घबराएं नहीं सुन के कि ये कैसे होगा, प्रयास करें अवश्य। जितना चलेंगे उतना ही हमें लाभ होगा, और जब थोड़ा सा लाभ होगा तो फिर अंदर से और प्रेरणा होगी और इंस्पायर होंगे आगे चलने के लिए। हाँ, लेकिन हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी, हमें आरंभ तो खुद ही करना होगा। तो ये कहते हैं बड़ा सुगम है, संत कहते हैं बहुत सुगम है भक्ति का मार्ग, कुछ कहते हैं बहुत दुर्गम है। सुगम भी है, दुर्गम भी है, जो भी है, लेकिन है बड़ा सुंदर मार्ग, और इस पे चलना है। तो उसके लिए बस मैं तो एक ही निवेदन करता हूं सबसे, आप चल के देखिए, बस शुरू कर दीजिए, आरंभ कीजिए। जब आपको थोड़ा सा लाभ होगा तो आपके अंदर की जो प्रेरणा है फिर वो 10 गुना 100 गुना बढ़ेगी, और जब अंदर की प्रेरणा 10 गुना 100 गुना बढ़ेगी तो आपकी फिर जो गति है इस साधन के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, वो भी उतनी गुना और तेज हो जाएगी। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, जो थोड़ा मैथ समझते हो, गणित समझते हो, एक्सपोनेंशियल कर्व है। तो हम चलेंगे और जब हमें लाभ होगा तो अवश्य ही हम फिर चलेंगे नहीं, फिर आगे भागना शुरू करेंगे, और जब हम भागेंगे तो भगवान हमसे तेज भागेंगे। वो एक अलग, हाँ, यहाँ पर एक बिंदु है, एक अलग फैक्टर हो गया। हम जितना चलेंगे, जितना भागेंगे, भगवान उससे भी ज्यादा हमारी तरफ भागेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो सुग्रीव जी ने जो हमें यहाँ पे आदर्श स्थापित किया हमारे लिए, वो हम सबके लिए माननीय है, हमारे लिए विचारणीय है, हमारे लिए करणीय है, और उसका हम चिंतन करें, चिंतन करके उस पर चलने का प्रयास करें, अवश्य लाभ होगा। और श्री सुग्रीव जी के बाद चरित्र आता है श्री विभीषण जी का। हरिवल्लभ भक्तों में, भगवान के प्रिय भक्तों में अगला चरित्र है श्री विभीषण जी का। अब विभीषण जी क्या है? वो शरणागति के एक एपिटमी है, एक सुप्रीम एग्जाम्पल है, एक उच्चतम उदाहरण है शरणागति के। सुग्रीव क्या है? सुग्रीव हैं सख्य भक्ति के उच्चतम उदाहरण, कि किसी को भक्ति अगर सखा के भाव से करनी हो, भगवान को अपना सखा मानकर किसी को भक्ति करनी हो, तो सुग्रीव उसके उच्चतम उदाहरण माने जाते हैं। और जहां बात आती है शरणागति की, भगवान की शरणागति अगर किसी ने ग्रहण करनी है, शरणागति को माध्यम बनाना है भगवत प्राप्ति का, शरणागति का मार्ग जिसको बहाता है, उसके लिए विभीषण जी आइडियल एग्जाम्पल हैं, उच्चतम आदर्श हैं, उच्चतम उदाहरण है विभीषण जी। तो श्री विभीषण जी के बारे में क्या कहा? कहा तो बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले शरणागति के बारे में भगवान ने क्या कहा वो आपके सामने रखता हूं। सकृदेव प्रपन्नाय त्वामसीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामे तदम प्रथम मम। भगवान क्या कहते हैं शरणागति के बारे में? भगवान क्या कहते हैं वो सुनते हैं। कहते हैं, जो एक बार भी आर्त होकर शरणागत बनकर सच्चे हृदय से मैं तुम्हारा हूं ऐसा कह देता है, और ऐसा कहकर
मुझसे अभय चाहता है, अभय की अपेक्षा करता है, उसे मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूं, ऐसा मेरा व्रत है। एक बार फिर से सुन ले, भगवान कह रहे हैं ये, भगवान कह रहे हैं जो सच्चे हृदय से कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, शरणागत होकर सच्चे हृदय से ये कह दे मैं तुम्हारा हूं, एक बार भी कह दे, चाहे बार बार माला जपने की आवश्यकता नहीं है कि 1 लाख माला करेंगे तो उसके बाद इसकी सिद्धि होगी, या 5 लाख जप के बाद इसकी सिद्धि होगी, नहीं। सच्चे हृदय से, आत्मन से एक बार कह दें, क्या मैं तुम्हारा हूं, शरणागति के भाव से कह दे मैं तुम्हारा हूं, बस। ऐसा कह के क्या अपेक्षा करे, अभेदान मांगे मेरे से, रक्षा का भाव हो कि हे प्रभु मैं तुम्हारा शरणागत हूं, मैं तुम्हारा हूं, मेरी रक्षा कीजिए। एक बार वैसा कह दे, भगवान ये वचन दे रहे हैं कि उसे मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूं। ऐसा भगवान का व्रत है, भगवान ने ऐसा व्रत ले रखा है। सब प्राणियों से अभय, प्राणियों से क्या, हर किसी प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सब प्रकार के क्लेशों से उस व्यक्ति को, उस भक्त को, उस शरणागत को भगवान अभय दे देते हैं। ये अनुभव गम्य है, आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। अनुभव गम्य ये बात है, आप भगवान के शरणागत होकर देखें तो वो आपके सब प्रकार से आपको अभय देंगे, सब प्रकार से आपको अभय देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब विभीषण जी आए भगवान के पास तो किस अवस्था में आए, थोड़ा विचार करें। अपने भाई ने लात मार के निकाल दिया, भाई ने लात मार के निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? विभीषण जी की बात पसंद नहीं आई। कौन सी बात पसंद नहीं आई? यही कहा कि सीता जी को वापस कर दीजिए। तो ये राक्षस कुल के लिए अच्छी बात नहीं है। जब से सीता जी आई हैं यहाँ पर लंका में, किसी ना किसी प्रकार का उपद्रव हो रहा है, राक्षसों को नाश का ही प्राप्ति हो रही है, राक्षसों का संहार ही हो रहा है, किसी ना किसी प्रकार की विपत्ति आई जा रही है। तो ये जो सीता जी का लंका में आना ये शुभ नहीं है, आप इनको वापस भिजवा दीजिए। अब कामी रावण को ये बात कहां पसंद आती, उसने अपने भाई को लात मार के निकाल दिया। तो बहुत अनुनय विनय किया विभीषण जी ने, जब बात नहीं बनी तो अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं तो भगवान की ही शरणागति लूंगा, और अपने कुछ सचिवों के साथ चले गए भगवान श्री राम के पास। अभी उन्होंने समुद्र पार नहीं किया था, अभी करना था उनको, अभी वहां पर बैठे हैं पूरे अपने दल बल के साथ, और विभीषण जी भगवान के पास आते हैं। भगवान के पास किस भाव से आते हैं? इसी भाव से आते हैं जिस भाव से अब भगवान ने यहाँ पे अपना वचन हमारे सामने स्पष्ट करके रखा। क्या? इस भाव के साथ कि मैं आपकी शरणागत हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अभय दान दीजिए। मैं आपकी शरणागत हूं, मेरी रक्षा कीजिए। शरणागत वत्सल भगवान जब देखते हैं कि विभीषण के मन में किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है, किसी प्रकार का मल नहीं है, किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच्चे हृदय से। भगवान ने खुद कहा है, सच्चे हृदय से जो कहे मैं तुम्हारा हूं, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं। विभीषण जी को किस प्रकार उन्हें स्वीकार किया, वो असुर जाति का है या कौन सी जाति का है, उन्होंने इसका विचार नहीं किया। उसके भाई ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, इस बात का भगवान ने विचार नहीं किया, किसी बात का विचार नहीं किया। केवल और केवल उन्होंने क्या देखा कि ये व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरे पास अभेदान मांगने के लिए आया है, मेरी शरण में आया है, इसलिए मुझे इसको शरण में लेना ही है। और जिसको शरण में ले लिया उसको सब प्राणियों से अभय तो भगवान ने दे ही दिया, इसमें कोई संशय नहीं।
तो विभीषण जी का जन्म कहाँ कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से वो भगवत भक्त हुए और लंका में किस प्रकार उनको प्राप्ति हुई भगवत भक्ति की, इस बात की चर्चा मैं आपके समक्ष कल रखूंगा। और ऐसा क्यों हुआ कि सब राक्षसों से घिरे हुए विभीषण जी अपने भगवत भक्ति में अटल रहे। उनको तो कोई सत्संग मिला नहीं वहां पर, फिर भी उनकी भगवत भक्ति इतनी दृढ़ कैसे रही। किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को भगवत भक्ति में इतने अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लगाए रखा। सत्संगति के अभाव में और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, निशाचरों से घिरे हुए भी उन्होंने अपने आप को भगवत भक्ति में कैसे लगाए रखा और किस प्रकार उनके भगवत भक्ति के नियम से उनमें शरणागति की भावना जागी और शरणागति की भावना के पश्चात भगवान राम ने उनको कैसे अपनाया, वो तो आपके समक्ष मैंने रख ही दिया। तो इस बारे में चर्चा कल की जाएगी। आज समय हो चला है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।